नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल संगम। इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर और हम बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आए? मैं किशन सेठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत नरी चेतना मंच वाराणसी से मैं आया हूँ आज यहाँ लखनऊ प्रदेश कार्यालय में। क्या कार्यक्रम था आज का? जो हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि वो निरंतर सोनार समाज का मुद्दा उठाते आए हैं। चाहे वो सोनार समाज के लूट हत्या की बातें हो, सोनार समाज के सुरक्षा की बातें हो, सोनार समाज के उत्थान की बातें हो, निरंतर अपने आईडी से उठाते आए हैं। उसी के संदर्भ में आज जो है 1 फरवरी को संत नरहरि दास जी की जयंती समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर मनाया गया और सभी जिलों में कार्यक्रम को जारी किया गया। मैं आपको बता दूं, ये सोनार समाज के इतिहास में एक पहली पार्टी है जिन्होंने सोनार समाज के संत किसी समाज के नहीं होते, लेकिन ये कहने में गौरव महसूस हो रहा है कि आज ऐसे संत को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है जिनका 500-700 साल पुराना इतिहास रहा है। तो निश्चित रूप से इसके परिणाम स्वरूप सोनार समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। जिस तरीके से आप बनारस से आ रहे हैं, बनारस तो एक क्यूटो बन गया होगा, क्या कुछ वहाँ का दृश्य रहा है? और ये इस समय जो खबरें आई मंदिर तोड़ेगी, क्या है वहाँ की सच्चाई? आपने तो देखा, जग जाहिर है किस तरीके से धर्मगुरु हमारे, जिनको हम मानते हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जो है प्रयागराज में जो है किस तरह से बेइज्जत किया गया। तो आप किस जो है धर्म की बात करते हैं, किस हिंदुत्व की बात करते हैं, किस साधु संत की बात करते हैं? बस आप दिखावे की बात करते हैं। असली साधु संतों को लेकर चलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। जो आज आपको प्रदेश कार्यालय में दिख रहा है, जो समाजवादी पार्टी के सभी प्रदेश और महानगर कार्यालयों में मनाने का काम किया गया। तो जो काम करता है, जो काम कर रहा है, स्वामी जी ने तो अखिलेश जी का धन्यवाद किया कि आप आए, हमसे शरणागत हुए, उनको मानते हैं। जो धर्म की बात करेगा उनको तो साधु संत मानेंगे ही। साधु संत सन्यासियों का काम क्या है? आपने उन्हें सम्मान दिया, वो आपको मान रहे हैं। तो ये जो दल के लोग हैं, आप लोग देखने का काम किए होंगे कि ये दल के लोग बस नाम चर्चा में ही लगे रहते हैं। असली काम, असली सम्मान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ के ही है और ये आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा। जिस हिंदुत्व की बात ये लोग कर रहे थे, आज वो हिंदुत्व जाग चुका है। जिस तरीके से देखा जाए, बनारस में मंदिर तोड़ी गई और ये सब, क्या 2027 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? इसका असर जबरदस्त मिलेगा देखने को कि ये वही दक्षिणी विधानसभा है जहां पे सोनारों की संख्या 30 से 35 हजार है लगभग। और उसी दक्षिणी में सारे कॉरिडोर के काम हुए, उसी दक्षिणी में जो है घाट के काम हो रहे हैं, उसी दक्षिणी में विरोध हो रहा है, उसी दक्षिणी में ज्योतिषाचार्य जी का मठ भी है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। इस बार आने वाले चुनाव में आपको परिणाम देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है ये बोरिया बिस्तर बांध के जाने का काम करेंगे। जो यूजीसी बिल आया था, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यूजीसी बिल जो माननीय न्यायालय ने जो रोक लगाया, मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं। तो माननीय न्यायालय के जो है समकक्ष में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो न्यायालय का मामला है और न्यायालय उसका आदेश प्रदर्शित करेगा। और 2027 की तैयारियां क्या चल रही हैं आपके युवाओं का, जो है आप क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग का युवा, आज हमारे पीछे भी देख रहे हैं युवा खड़े हैं चारों तरफ, तो हर वर्ग का युवा समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से अखिलेश यादव जी एक एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निदान करते हैं, इसलिए ये आम जनमानस समाजवादी पार्टी के साथ निरंतर जुड़ता जा रहा है। और मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, ये पीडीए की सरकार आने वाले समय में निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को जीत दिलाने का काम करेगी। बीजेपी वाले तो कहते हैं 27 में साफ हो जाएगी सपा। कहने के तो वो बहुत कुछ कहते हैं। कहने को तो उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, कहने को तो उन्होंने कहा था कि हम क्योटो बना देंगे। बनारस में क्योटो तो बना नहीं, लेकिन टोटो की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पे लोगों का चलना दुर्लभ हो गया है। तो ये कहने के लिए तो जुमलेबाजी वाली बातें तो बहुत कुछ कहते हैं। आप इनके मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए तो आपको सारी सच्चाई का जो है पता लग जाएगा। तो तभी तो बनेगा जब टूटेगा फूटेगा। कहते हैं विकास के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तोड़ने के बाद ही विकास हो पाएगा ना। तो क्या जो है प्राचीनतम नगरी काशी,
जो प्राचीनतम नगरी काशी है, जब विश्व का निर्माण नहीं हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने जो काशी का निर्माण किया, तो क्या उसको तोड़ना जरूरी है? जिस तरीके से कानपुर नगर, कानपुर देहात, कैसे बन पाया? जिस तरीके से कानपुर नगर और देहात बना हुआ है, आप नई काशी बसा सकते थे। काशी को गलियों का शहर कहा जाता है और लाखों लाखों देवी देवता आप वहां पे वास करते हैं। जिस तरीके से आप जो देव दीपावली के बाद जो है दीपावली के बाद देव दीपावली मनाई जाती है, लोग धर्म नगरी, वो ऐसी नगरी है जहाँ की मिट्टी पारस है, वहाँ का कड़कड़ बनारस है, वहाँ लोग मोक्ष के लिए आते हैं। अब किस नगरी को तोड़ने की बात कर रहे हैं? उस नगरी को जिसमें भगवान शिव ने बनाया। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, शहर का निर्माण करना है, नई काशी बसाइए। दाल मंडी तोड़ना है, नई दाल मंडी बनाकर दीजिए। आप रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, खुदरा बाजार को आप खत्म करना चाहते हैं, ये आम जनता जान चुकी है। आप सारे काम, आपके सारे जो काम जो है कारपोरेट घरानों के लिए हो रहे हैं। आज सोनार समाज जो है, जो ये अंगूठी बनाने का काम जो है हमारा मध्यम वर्गीय कारीगर करता है, जो पुश्तैनी समय से काम करता आ रहा है, आज उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह समाज आपसे उब चुका है और आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ रुख कर चुका है। सोनार मतलब समाज की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से देखा जाए सोना चांदी लगातार रेट बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है कि ये आने वाले दिन में बढ़ेगा या कम होगा? इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके धंधे बिजनेस पर? देखिए, जिस तरीके से सोने ने उछाल मारा 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में एक महीने के अंदर में, तो आप जानते हैं पहले आपने महिलाओं के जेब से जो है, जो चुरौधा का कहते हैं पैसा जो है कि अपने आदमी से बच्चों से बचा कर रखती हैं वो इमरजेंसी के लिए, आपने पहले उसको निकालने का काम किया। और अब जो उनके पुश्तैनी गहने हैं आप उस पर डाका डालना चाहते हैं। जो गरीब परिवार की, तबके परिवार की महिलाएं हैं, जो किसान परिवार की महिलाएं हैं, उनके जो बच्चों की शादी आज पड़ी हुई है, आज वो ऐसी असमंजस की स्थिति में है कि गहना बनवाए तो बनवाए कैसे। तो आप जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उस तरह से महिलाओं को आप निश्चित रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये सारे जो प्रोपेगेंडा आप देख रहे हैं, चांदी इतना जा रहा है, सोना उतना जा रहा है, सारे रेड कारपेट घरानों को फायदा देने का काम किया जा रहा है शेयर मार्केट से। क्या लगता है ये सब महंगाई और मंदिर मस्जिद ये सब धर्म को लेके चुनाव 2027 में क्या भूमिका निभाएंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पे, जिन्होंने विकास किया है उसके नाम पे, ये प्रोपेगेंडा में जनता अब नहीं फंसने वाली है। जनता को पूर्ण रूप से पता चल गया है कि आपके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो निश्चित रूप से जनता अब उनको चुनने पसंद करेगी जो उनकी आवाज विपक्ष में उठा रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और लोग हैं, क्या नाम? शैलेंद्र सोनी। आज क्या कार्यक्रम था, कैसे मनाया? सोनार लहरी सेना संत का जो है दिवस था, वही अखिलेश जी ने मनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज तक किसी और सरकारों ने जो है इनकी सुध भी नहीं ली। सोनार समाज से उनको कोई मतलब नहीं है, केवल उद्योगपतियों को जो है लाभ पहुंचाना चाहते हैं अपने। यही वजह है सोने और चांदी का रेट। आज सोनार समाज कैसे व्यतीत कर रहा है अपना जीवन, अपना परिवार कैसे चला रहा है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं।